नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आप एक चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की वीडियो नंबर 15, जिसके अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक मोटर बोट रिलेटेड क्वेश्चन की। मोटर बोट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने वीडियो नंबर 13 में भी किया था, जिसका लिंक मैं यहाँ पर आपको आई बटन में दे देता हूँ और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जिसकी खुद की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा के विपरीत चल रही है, गोज अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर, यानी कि धारा से उल्टी दिशा में चल रही है 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो ये 1 घंटा ज़्यादा लेती है किससे कि अगर ये उसी धारा के साथ साथ वापस आती उतने ही डिस्टेंस के लिए, यानी 24 किलोमीटर ये पहले चलती धारा से उल्टी दिशा में और फिर ये 24 किलोमीटर चलती है धारा के साथ साथ। इसने हमसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि जो धारा की चाल है वो कितनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम दोनों बातें लिख लेते हैं। पहली बात है हमारी स्पीड ऑफ मोटर बोट। क्या है? स्पीड ऑफ मोटर बोट हमें दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम ये मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि हमारी जो धारा की चाल है वो कितनी है, वो x किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है। तो अब ऐसी कंडीशन में स्पीड ऑफ मोटर बोट डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, यानी कि धारा के साथ चल रही है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, जो मोटर बोट की स्पीड है उसमें पानी की चाल जुड़ जाएगी, यानी कि 18 प्लस x हो जाएगा। और इसी तरीके से स्पीड ऑफ मोटर बोट अपस्ट्रीम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा? 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कहता है कि 24 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया जा रहा है। 24 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया जा रहा है, यानी हमारे यहाँ पर बात हो रही है आपके टाइम की। डिस्टेंस हमें दे रखा है, स्पीड हमें दे रखी है। क्वेश्चन ने कहा है कि अपस्ट्रीम जाने पर 1 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी कि अगर 18 माइनस एक्स की स्पीड से चलती है, इट मीन्स आपका 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स, और स्ट्रीम के साथ में चलती है तो 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स। यहाँ पर इसने कहा है कि अपस्ट्रीम जाने पर ज़्यादा टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम जाने से। कितना? 1 घंटा। यानी कि अगर हम अप स्ट्रीम के टाइम में से डाउन स्ट्रीम के टाइम को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 1। क्लियर है? ये एक छोटे से क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या हो जाता है 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कट गया, आपके पास बचा 18 प्लस एक्स। तो ये 18 प्लस एक्स आपका 24 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, 24 को ओपन करेंगे यहाँ पर 18 प्लस एक्स और 24 को यहाँ पर ओपन करेंगे 18 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके। तो 24 में 18 का मल्टीप्लाई किया होगा 432 प्लस 24x माइनस 432 और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 24x इज इक्वल टू, इस वाली टर्म को भी हम उठाकर इसी साइड पे ले आते हैं, तो हो गया 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए 432 आपका प्लस में है, 432 आपका माइनस में, ये कट गया। 24x और 24x आपका जुड़ गया, ये हो गया आपका 48x हो गया। 48x इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, यानी हो गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपकी टर्मोलॉजी है, 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपका फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पर ओपन कर देते हैं, तो ये हो गया 48x इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर हो गया 324 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। इस माइनस के एक्स स्क्वायर को जब हम इधर ले आए तो प्लस का हो गया, और इस 324 को जब हम इधर ले आए तो माइनस का हो गया। तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस 324 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर तो आपका 48x आए और मल्टीप्लाई करने पर 324 आए, माइनस का 324 आए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, 54x माइनस 6x। 54 को अगर आप 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 324 माइनस में, और अगर आप इनको जोड़ते हो तो आपको मिलता है 48x। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर 54x में से आप x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाता है x प्लस 54। यहाँ पर आप माइनस 6x और माइनस 324 में आप माइनस 6 कॉमन लेते हो, ये हो जाता है x प्लस 54।
इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, दोनों साइड आपका x प्लस 54 है तो आप इसको कॉमन ले लेते हो, x प्लस 54, और आपका अंदर बचता है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक तो मिलेगी x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 पुट करने पर, जो कि होगी माइनस के 54, और एक वैल्यू आपको मिलेगी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करने पर, यानी x इज इक्वल टू 6 प्लस का 6। अब क्या चीज़ है यहाँ पर, लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि स्पीड जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं होती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर्स पर आवर। कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो आइए जरा सॉल्यूशन को हम रैपिडली देख लेते हैं। सॉल्यूशन कहता है स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारा कितना है 24 किलोमीटर्स, हमने मान लिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ मोटर बोट डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 18 प्लस x, और अप स्ट्रीम कितना हो गया 18 माइनस x। यानी कि मोटर बोट में अगर आप पानी की स्पीड जोड़ देते हो तो ये डाउन स्ट्रीम जाती है, और अगर घटा देते हो तो ये अप स्ट्रीम आती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, 24/18 माइनस एक्स, यानी वो टाइम जो अपस्ट्रीम जाने में लगता है उसमें से अगर आप वो टाइम जो डाउनस्ट्रीम जाने में लगता है उसको अगर आप घटाते हैं तो आपको मिलता है 1। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन तक आ जाता है 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324। अब हमने माइनस 324 के ऐसे फैक्टर्स किए कि इसको जोड़ने पर हमारे पास में 48 आता और मल्टीप्लाई करने पर 324 आता। तो इन दोनों कंडीशनों ने क्या किया, 54 और 6 हमारे ऐसे फैक्टर थे, 54 प्लस का और 6 आपका माइनस का। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिल जाता है x इंटू एक्स प्लस 54 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x प्लस 54 को आपने कॉमन लिया, अंदर आपका बच गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपको x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 से आपको एक वैल्यू मिली जिसमें x की वैल्यू थी माइनस 54, और x माइनस 6 में अगर आपको 0 को पुट करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है x इज इक्वल टू 6। अब क्योंकि स्पीड की बात है तो स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू -4, सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की वीडियो नंबर 15, जिसके अंदर हमने आपसे बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोटर बोट रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।